पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं। पहला होता है चार भाग में चार पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने चारों पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं दोहराई देता हूँ ना। इसकी पहचान है कार्य का भूतकाल में यानी बीते हुए समय में समाप्त होना पाया जाता है। ठीक है, यानी यदि हम वैसे पहचाने तो लिख लेंगे हिंदी वाक्य के अंत में या, ही, ये, ना, नी, ने, रा, री, रे, यानी कुल मिला के ये है हाँ, हाँ तथा ग छोड़कर, है ना। छोड़कर बाकी सभी अच्छा, है ना। हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, या, ये, नानी, नारी, यानी आदि ऐसे लिख दें, आदि ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, र, धन, ह, धन, थ, यानी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। और इसमें च, धन, क, धन, थ और है ना, इस तरह का। और इसमें र, धन, ह, धन, हाँ, र, धन, ह, धन, थ और धन समय, ये। अब इनके सूत्र हम लिखते रहे। सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसकी क्या सूत्र है, इसका सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस टाइम। ये सूत्र हैं।
देखिए जितनी बार मैं सूत्र लिखता हूँ ना उतनी बार आप भी संगे संग लिखते जाया करें, ठीक है ना। चाहे एक बार लिखूं, चाहे 2 बार लिखूं, चाहे 3 बार लिखूं, जितनी बार मैं लिखता हूँ उतनी बार तुमको लिखना है। जितनी जल्दी मुझको याद हो रहा है उससे जल्दी तुम्हें याद हो, तो ये छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये जितनी बार मैं पहचान लिखता हूँ टेंस की उतनी बार पहचान लिखिए। जितनी बार मैं टेंस को पहचान दोहराता हूँ उतनी बार आप दोहराइए। उसके बाद जब मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ उसके बाद कम से कम 1 घंटा, जिस तरह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना उसी तरह से तुमको बार बार रिपीट करना चाहिए, अपना पढ़ना चाहिए। तो सबकी पहचान, सब सूत्र, सब याद। तो देखिए मैंने सबको बता दिया, अब मैं सबके एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना, साथ के साथ। ये पहचान अपनी याद रखना। अब मैं केवल बताऊंगा, देखिए जैसे लिख देंगे मैं खाना, नहीं नहीं, मैंने खाना खाया, ठीक है ना, एक। दूसरा इसका बनाएंगे मैं खाना खा रहा था। आगे लिखेंगे मैं खाना खा चुका था। आगे मैं 2 घंटे से खाना खा खाना खा रहा था। ये हिंदी की पहचान है ना, सबकी पहचान में बता रहा हूँ ना। जैसे लिखा है मैंने खाना खाया, है ना, तो ये बताया मैंने, या ये नानी ने हिंदी वाक्यांश में देखो या आ गया। इसी तरह से मैंने इसमें बताया था कि र धन ह धन थ, तो देखिए र ह थ, है ना, रहा था, र आ गया, ह आ गया, था आ गया। इसमें बताया था च धन का धन था, तो देखिए च धन का धन था। इसमें बताया था मैंने रहा था, रही थी, रहे थे, यानी ख धन र धन थ और धन ये दिया था सन, तो ये समय दिया है, ये तुम्हारा पहचान होगी, ठीक है। अब इसको बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो सूत्र के अनुसार चलेंगे। देखिए मैंने खाना खाया, तो हमने बनाया पहले आई, मैं का क्या हुआ आई। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये भर में है, तो देखिए खाना खाया की इंग्लिश क्या है, ईटिंग। सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटिंग। तो हमने मैंने खाना खाया तो आई, अब सेकंड फॉर्म लगेगा तो एट, क्या अब खाना, तो एट द फूड। इसी तरह से इसे बनाएंगे मैं खाना खा रहा था, तो मैं खाना खा रहा था, आई, आई के साथ कैसा बाज का प्रयोग, ठीक है ना, बाजियों का आई पास्ट में एक वचन होता है, तो आई बाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, अब आई एन जी ईटिंग द फूड। इसी तरह से इसे बनाएंगे मैं खाना खा चुका था, तो मैं की इंग्लिश आई, आई के बाद किसका प्रयोग है, हेड, तो सब्जेक्ट हो गया, अब हेड, तो हेड लिख देंगे। हेड, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, क्योंकि ईटन लिखा है ना, तो ईटन,
eaten the food। ऐसे इसे बनाएंगे, देखिए आई बाल, आई के साथ हैड बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, आईएनजी ईटिंग, ऑब्जेक्ट द फूड। ठीक है, अब निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, समय का तो समय देखिए, निश्चित समय के लिए सेंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यार 2 घंटे से, या तो फॉर लिखिए, फॉर 2 आवर्स। अब जैसे ये नहीं आ पाया इसमें, तो कोई बात नहीं है, मैं अभी फिर इसको दोहरा दे रहा हूँ। क्या है, आवर्स लिखना है, HRS लिख दीजिए, ठीक है ना। आवर्स की स्पेलिंग अरे सही, ये आवर्स, ये आप अपना क्या है, आई हैड बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। ये तुम्हारे मैंने पूरे टेंस बता दिए, इसकी पहचान, एग्जाम्पल और ये सब। इसके बाद अब आप तैयार करेंगे, इसके बाद चलते हैं आज टीचर इंडेफिनिट। फ्यूचर टेंस, देखिए फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं ना। यहाँ लिखते हैं हम, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। जैसे हमने लिखा, देयर आर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। नंबर 1, फ्यूचर इंडेफिनिट। टेंस। नंबर 2, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कह रहे
चारों टेंस उसी में से है ना, टेंस की तो वही इतना तो हमको सब में ही रखना है। देखिए ये चीज़ तो हर एक में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस भी बड़ा इंडेफिनिट टेंस, तो हम प्रेजेंट रखा तो प्रेजेंट हो गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते थे। फिर पास्ट हुआ तो पास्ट पढ़ा, जब पास्ट हो गया तो हमने पास्ट रख दिया। अब फ्यूचर आ गया यहाँ, तो हमने यहाँ पर फ्यूचर रख दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसमें जो हमने चार टेंस हो गए, उसमें आप पहला टेंस पढ़ाएंगे, पहला टेंस पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अब यहाँ से शुरू करते हैं, तो हम लिखेंगे पहले पहचान। पहचान में लिखेंगे पहचान में लिखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गी, गा, गी, गी, ऐसे शब्द आते हैं। बस अब नियम, नियम आई तथा बी के साथ सेल तथा अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ता के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। आई तथा वी के साथ सेल का तथा अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। नियम दूसरा, नियम एक हो गया, अब नियम वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद सूत्र, सूत्र देखेंगे सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस सेल या बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये सूत्र हो गया तुम्हारा, मैंने फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको इसमें कोई जरूरत नहीं है, नियम यदि याद नहीं होता है तो अब सूत्र के अनुसार चलेंगे, लेकिन नियम एक याद रखना है, मतलब प्रत्येक टेंस में कि आई तथा बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक नियम और है कि जो बात सत्य होती है ना, तो अन्य कर्ताओं के साथ भी हम सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जैसे मैंने, जैसे मैं खाना खाऊंगा, एक। दूसरा, तुम बाजार जाओगे। तीसरा, हम अपना काम करेंगे, है ना। तीनों बता दिए ना, लेकिन इसका सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह सूत्र है। तो इसके अनुसार चलेंगे। जैसे मैं खाना खाऊंगा तो सब्जेक्ट आई, अब आई के साथ किसका प्रयोग होगा, है ना। नियम नंबर 1 में बताया था कि आई के साथ, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तो आई हमारा क्या, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सेल का। तो देखिए SHALL, सेल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट आगे ऑब्जेक्ट, ईट द फूड। इसी तरह से तुम बाजार जाओगे तो तुम की इंग्लिश यू, नियम एक ही है ना। आई के साथ, आई बी के साथ सेल, अन्य कर्ताओं के साथ बिल। तो आई और बी केवल दो के साथ सेल। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम अन्य में आ गया, अन्य आ गया तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बिल, बिल। अब जाना की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। तीसरा है हम अपना काम करेंगे, तो वी, है ना। अब बी के साथ किसका प्रयोग हुआ, हम, आई बी के साथ सेल, SHALL, आई सेल। अब अपना करना की क्या है, फर्स्ट फॉर्म डू। अब बी के साथ अवर, आवर वर्क या माई वर्क, माई माइंड। आई बी के साथ, है ना, तो वी के साथ आवर वर्क लिख देंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, इतना नोट करें।
अब आगे बढ़ताते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब ये पूरा टेंस हो गया। तो ये अपना एग्जाम्पल कर लेना। और कितना टाइम, इसके बाद है ना, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव। इस तरह से केवल आज इतना ही पढ़ाएंगे और देखते हैं कल को फिर लाइव देखेंगे।